नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ईटी हिंदी का मार्केट रिपोर्ट कार्ड। आज हम एक महत्वपूर्ण कंपनी की कॉर्प लिमिटेड के हालिया वित्तीय नतीजों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। एक निवेशक के तौर पर आपके लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि इन नतीजों का क्या मतलब है और यह कंपनी के भविष्य पर कैसे असर डाल सकते हैं। यह विश्लेषण की कॉर्प लिमिटेड द्वारा 15 जुलाई 2025 को जारी किए गए तिमाही नतीजों पर आधारित है, जो 30 जून 2025 को समाप्त हुई तिमाही के लिए है। यह जानकारी सीधे कंपनी द्वारा जारी किए गए आधिकारिक दस्तावेजों से ली गई है। तो चलिए सबसे पहले कंपनी के बारे में कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं कि कॉर्प लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो वित्तीय क्षेत्र में काम करती है। इसके नतीजों में ब्याज आय, डिविडेंड आय और फेयर वैल्यू चेंजेस से होने वाले लाभ जैसी चीजें शामिल हैं, जो इसके वित्तीय सेवाओं के कारोबार को दर्शाती हैं। एक निवेशक के तौर पर आपको यह जानना चाहिए कि कंपनी के वित्तीय परिणाम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी इंड एएस और सेबी के लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2015 के नियमों के अनुसार तैयार किए गए हैं। इसका मतलब है कि कंपनी ने पारदर्शिता और नियमों का पालन किया है। इन नतीजों की समीक्षा कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ओवीपी आदित्य एंड कंपनी द्वारा की गई है। ऑडिटर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे यह लगे कि वित्तीय परिणामों में कोई बड़ी गड़बड़ी है या आवश्यक जानकारी नहीं दी गई है। यह एक सकारात्मक संकेत है। चलिए अब देखते हैं कि कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन कैसा रहा और एक निवेशक के तौर पर आपके लिए इसके क्या मायने हैं। हम सबसे पहले कंपनी की कुल आय यानी टोटल इनकम पर नजर डालेंगे। इस तिमाही में यानी 30 जून 2025 को समाप्त हुई तिमाही में कंपनी की कुल आय 808.87 लाख रुपए रही है। यह आंकड़ा कंपनी की कमाई की क्षमता को दर्शाता है। अगर हम पिछले साल की इसी तिमाही से तुलना करें तो 30 जून 2024 को कंपनी की कुल आय 856.89 लाख रुपए थी। इस बार इसमें थोड़ी गिरावट दिख रही है, जो एक निवेशक के लिए ध्यान देने योग्य बात है। अब बात करते हैं कंपनी के राजस्व के मुख्य स्रोतों की। ऑपरेशन से राजस्व में ब्याज आय 8.04 लाख रुपए रही। डिविडेंड आय इस तिमाही में शून्य रही, जबकि पिछले साल यह शून्य थी। सबसे बड़ा हिस्सा फेयर वैल्यू चेंजेस पर शुद्ध लाभ का रहा, जो 800.16 लाख रुपए था। यह दर्शाता है कि कंपनी के निवेशों का मूल्यांकन बढ़ा है, जो एक अच्छा संकेत है। मैनेजमेंट फीस से 0.67 लाख रुपए की आय हुई। कुल मिलाकर ऑपरेशन से कंपनी का कुल राजस्व 808.87 लाख रुपए रहा। यह कंपनी के मुख्य व्यवसाय से होने वाली कमाई को दर्शाता है। अब हम कंपनी के खर्चों पर नजर डालते हैं। खर्चों को समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप यह जान सकें कि कंपनी अपनी कमाई का कितना हिस्सा परिचालन में लगा रही है। इस तिमाही में फीस और रिकवरी खर्च 0.19 लाख रुपए रहे। कर्मचारी लाभ खर्च 9.11 लाख रुपए थे, जो पिछले साल की इसी तिमाही के 7.40 लाख रुपए से अधिक हैं। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट पर 1.18 लाख रुपए खर्च हुए। अन्य खर्च 11.18 लाख रुपए रहे, जो पिछले साल की इसी तिमाही के 10.24 लाख रुपए से ज्यादा हैं। कुल मिलाकर कंपनी के कुल खर्च 21.66 लाख रुपए रहे। पिछले साल की इसी तिमाही में यह 19.19 लाख रुपए थे। खर्चों में यह वृद्धि भी एक निवेशक के लिए गौर करने लायक है। अब हम कंपनी के मुनाफे पर आते हैं। एक्सेप्शनल आइटम्स और टैक्स से पहले कंपनी का मुनाफा 787.21 लाख रुपए रहा। यह कंपनी की परिचालन दक्षता को दर्शाता है। टैक्स के बाद कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस से कंपनी का शुद्ध मुनाफा 787.2
1 लाख रुपए रहा। यह वह आंकड़ा है जो कंपनी की वास्तविक कमाई को दर्शाता है। पिछले साल की इसी तिमाही में यानी 30 जून 2024 को कंपनी का शुद्ध मुनाफा 837.70 लाख रुपए था। इस बार के मुनाफे में लगभग 50 लाख रुपए की कमी आई है, जो एक निवेशक के लिए चिंता का विषय हो सकता है। अब बात करते हैं अन्य व्यापक आय यानी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की। यह वह आय होती है जो सीधे मुनाफे में नहीं दिखती, लेकिन कंपनी की कुल वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती है। इस तिमाही में अन्य व्यापक आय नकारात्मक 8.01 लाख रुपए रही। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे आइटम्स थे जो कंपनी की कुल आय को कम कर रहे थे। कुल मिलाकर कंपनी की कुल व्यापक आय यानी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 779.20 लाख रुपये रही। यह कंपनी की वित्तीय स्थिति का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। अब हम प्रति शेयर आय यानी अर्निंग्स पर शेयर पर आते हैं, जो एक निवेशक के लिए सबसे महत्वपूर्ण मैट्रिक्स में से एक है। यह बताता है कि कंपनी ने हर शेयर पर कितना मुनाफा कमाया। कंपनी की पेडअप इक्विटी शेयर कैपिटल 600.00 लाख रुपए है, जिसमें प्रति शेयर फेस वैल्यू 10 रुपये है। अन्य व्यापक आय को छोड़कर बेसिक और डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर 13.12 रुपये रहा। यह पिछले साल की इसी तिमाही के 13.96 रुपये से थोड़ा कम है। अन्य व्यापक आय को शामिल करने के बाद बेसिक और डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर 12.99 रुपये रहा। यह आंकड़ा कंपनी की कुल कमाई को दर्शाता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपातों यानी फाइनेंशियल रेशियोज पर नजर डालते हैं, जो कंपनी की वित्तीय सेहत का आकलन करने में मदद करते हैं। कंपनी का करंट रेशियो यानी चालू अनुपात 2.55 गुना रहा। यह अनुपात कंपनी की अल्पकालिक देनदारियों को चुकाने की क्षमता को दर्शाता है। 2 से अधिक का अनुपात आमतौर पर अच्छा माना जाता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 97.33% रहा। यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी कुल आय का कितना प्रतिशत शुद्ध मुनाफे में बदल पाती है। इतना उच्च मार्जिन कंपनी की दक्षता का संकेत है। दस्तावेज में कई अन्य अनुपात जैसे डेट इक्विटी रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो आदि NA यानी उपलब्ध नहीं दिखाए गए हैं। इसका मतलब है कि इन आंकड़ों को इस रिपोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया है। कंपनी ने यह भी बताया है कि 30 जून 2025 को समाप्त हुई तिमाही के दौरान उसके पास कोई स्ट्रेस लोन नहीं था, जिसे ट्रांसफर या अधिग्रहण करने की आवश्यकता हो। यह एक सकारात्मक बिंदु है जो कंपनी की संपत्ति की गुणवत्ता को दर्शाता है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कंपनी केवल एक व्यावसायिक खंड में काम करती है। इसका मतलब है कि इसका राजस्व और मुनाफा एक ही प्रकार की गतिविधियों से आता है, जिससे निवेशकों को कंपनी के व्यवसाय को समझना आसान हो जाता है। इन नतीजों को कंपनी की ऑडिट कमेटी ने समीक्षा की है और बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 15 जुलाई 2025 को अपनी बैठक में इन्हें मंजूरी दी है। यह प्रक्रिया पारदर्शिता और सुशासन को दर्शाती है। तो दोस्तों, की कॉर्प लिमिटेड के तिमाही नतीजों का यह था हमारा विस्तृत विश्लेषण। कंपनी ने राजस्व और मुनाफे में कुछ गिरावट दर्ज की है, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन और करंट रेशियो जैसे कुछ प्रमुख अनुपात मजबूत बने हुए हैं। एक निवेशक के तौर पर आपको कंपनी के राजस्व में गिरावट और खर्चों में वृद्धि पर नजर रखनी चाहिए। हालांकि स्ट्रेस लोन की अनुपस्थिति और उच्च नेट प्रॉफिट मार्जिन जैसे सकारात्मक पहलू भी हैं। यह विश्लेषण आपको की कॉर्प लिमिटेड में अपने निवेश निर्णयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। हमेशा याद रखें, किसी भी निवेश से पहले अपना खुद का शोध करना बहुत जरूरी है। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी और कंपनी के नतीजों का विश्लेषण चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।
इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वित्तीय विश्लेषण मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।